सोच कर देखिए, अगर सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले पीएम होते तो क्या होता। ये चौंकाने वाला बयान था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का, जो आज़ादी की कहानी को ही बदल देता है। तो सवाल यही है कि अगर बोस पीएम बनते तो भारत का रास्ता क्या होता। बोस सिर्फ पीएम पद के दावेदार नहीं थे, उनकी तो पहले से ही एक सरकार चल रही थी। इस सरकार का नाम था अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद। इसके पास अपना भारतीय क्षेत्र भी था, अंडमान निकोबार। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इसे जापान और जर्मनी जैसे 9 देशों ने मान्यता दी थी। सबसे बड़ा क्या होता अगर यही है, क्या बोस देश का बंटवारा रोक पाते। बोस बंटवारे के बिल्कुल खिलाफ थे। उनकी चेतावनी थी कि इससे देश में और फूट पड़ेगी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आईएनए में मुस्लिम प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा था। अब बात करते हैं विदेश नीति की। बोस के राज में भारत के रिश्ते दुनिया से अलग होते। चीन के साथ तो उनके रिश्ते आज़ादी से पहले ही मजबूत थे। इसीलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1962 का भारत चीन युद्ध शायद होता ही नहीं। चलिए विदेश नीति से आगे बढ़ते हैं। देश को चलाने का उनका मॉडल भी अलग था। बोस साम्यवादी संघ की बात करते थे। वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मॉडल से काफी प्रभावित थे। पर इसका मतलब तानाशाही नहीं था। उनका विजन धर्म की आज़ादी और समानता पर आधारित था। लेकिन एक मजबूत और अनुशासित सरकार के अपने खतरे भी तो होते हैं ना। एक मजबूत राष्ट्र और एक तानाशाही राज के बीच की लकीर बहुत पतली होती है। हो सकता है बॉस के इरादे नेक थे, पर क्या उनके बाद आने वाले नेता भी वैसे ही होते। खैर, ये सब बातें तो कल्पना ही रह गईं, और उसकी वजह थी एक रहस्यमयी घटना। 1945 में आई उनकी विमान दुर्घटना में मौत की खबर, एक ऐसी पहेली जो आज भी कायम है। तो हम बस सोच ही सकते हैं कि वो भारत कैसा होता, बेहतर या शायद बदतर।